नमस्कार। एक रोग होता है पीलिया। पीलिया रोग में शरीर पीला हो जाता है। लेकिन एक होता है तांत्रिक बाधा से पीलिया। काला जादू, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा, जिंद बाधा, इससे शरीर पीला हो जाता है। आमतौर पर लोग इलाज करते हैं पीलिया का कि लीवर डैमेज हो रहा है, लेकिन इसमें एक फर्क होता है। पीलिया रोग में शरीर के साथ साथ नाखून पीले होते हैं, लेकिन ये जो तांत्रिक बाधा, काले जादू और प्रेत बाधा से जो पीलिया होती है, इसमें नाखून प्रायः पीले नहीं होते। यानी नाखून में लालिमा रहती है, लेकिन शरीर पीला हो जाता है। चेहरे का तेज, चेहरे का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। शौच में और पेशाब में और शरीर में बड़ी तीक्ष्ण बदबू रहती है। मुंह में भी बदबू हो सकती है, मुंह बहुतों का बदबू करने लगता है। एक एक तरीके का ऐसा अज्ञात भय उस व्यक्ति के अंदर चला जाता है कि वो जरा जरा सी बातों में डरने लगता है, और जब कभी इन चीज़ों का उसके ऊपर आवेश होता है तो बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। हीमोग्लोबिन डॉक्टर कहते हैं 6 से 7 के आसपास रहता है। अब डॉक्टर उसका एग्जामिन कराते हैं और भी कई चीज़ें परीक्षण करवाते हैं, तो निकलता ये है कि शरीर में कोई व्याधि नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ पाता है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। ये दरअसल ये जितनी भी ये नकारात्मक शक्तियां हैं, प्रेतात्मिक बाधाएं जितनी हैं, ये शरीर का रक्तपान करती हैं। अब सामान्यतः जो लोग इनको नहीं मानते हैं तो वो नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा होता है। रक्तपान करती हैं ये जितनी भी शक्तियां हैं, दुशक्तियां हैं, ये शरीर का रक्तपान करती हैं। बहनों भाइयों, आपके घर का कोई व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा है। आपकी पत्नी हो सकती है, आपके पति हो सकते हैं, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है। सही मार्ग छोड़ करके अगर आपको लगता है वो गलत मार्ग पर जा रहा है, और स्वाभाविक है कि गलत मार्ग में जाने के परिणाम भी गलत ही होते हैं, अच्छे तो होते ही नहीं। आप आर्थिक समस्याओं से बराबर पीड़ित रहते हैं। आर्थिक समस्याएं सदैव आपको किसी के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर करती हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा है। घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है तो क्या होता है, घर की चमक खत्म हो जाती है। घर में एक मनहूसियत रहती है। प्रत्यक्ष दिख जाता है, कोई बाहरी आता है तो उसको एक झटका सा लगता है। आपके बल्ब चाहे जितने अच्छी क्वालिटी के लगा दें, लेकिन उतनी अच्छी रोशनी नहीं दे पाते हैं। आप चाहे जितना अच्छा डिटर्जेंट लगा करके कपड़े साफ करें, लेकिन कपड़ों में वो चमक नहीं आ पाती। और घर के हर व्यक्ति का जो एक चेहरा का सौंदर्य है, तेज है, वो भी धूमिल रहता है। घर में चाहे जितना धन आ जाए, वो धन भी कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता बन जाता है कि वो तुरंत का तुरंत निकल जाता है। आपने घर में कोई गोपनीय बात की, और वो गोपनीय बात आपने बहुत सोच समझ करके घर में की, लेकिन वो बात बाद में उसका जो परिणाम है वो अच्छा नहीं निकलता है। यानी ऐसा लगता है कि आपके इस गोपनीय प्रकरण को किसी ने जान करके आपके साथ छल कर लिया है, गलत कर लिया है। नवरात्र बहनों भाइयों आ रहे हैं, और आप सभी को मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूं। ये शारदीय नवरात्रि आपके जीवन में मां भगवती की कृपा आपको सदैव मिलती रहे। इस बार की तपस्या से मां आपके ऊपर प्रसन्न हो और आपके सारे कष्ट मिटें। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी, जहां पर सिर्फ तथ्यपरक और विश्वसनीय जानकारी आप तक पहुंचती है। बहनों भाइयों,
इस वीडियो में इन सारी समस्याओं को लेकर के सप्तशती के कुछ विशेष मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहनों भाइयों, सप्तशती अगर आप संस्कृत में पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं तो हिंदी में पाठ करें, लेकिन मंत्र जप जरूर सीख लें, मंत्र को याद कर लें। जैसे आपके घर में हर व्यक्ति का मति, हर व्यक्ति का जो विचारधारा है अलग है, और घर में कलह का कारण है कोई एक घर का सदस्य या लगभग सभी सदस्य अपनी अपनी ढपली, अपने अपना राग लेकर के चल रहे हैं। आपको लगता है, आप घर के मुखिया हैं, आपको लगता है कि सब बर्बाद हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, तो दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र है, ओम दुर्गे स्मृता हरषि भीतिमशेष जंतौ स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभाम ददाशी दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता। ये सप्तश्लोकी का मंत्र है, सप्तश्लोकी का दूसरा मंत्र है। सप्तशती गीता प्रेस वाली आप खरीद लें, और उसके दूसरे मंत्र, सप्तश्लोकी का दूसरा मंत्र, ये बड़ा सिद्ध मंत्र है, अभीष्ट मंत्र है। और इस मंत्र का अगर घर में उच्चारण आप करते हैं, नवरात्र में मंत्र जप करते हैं, तो घर में सुख शांति रहेगी, कलह का निवारण होगा, और साथ में जो भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनको सही मार्ग मिल जाएगा। आप सप्तशती का पाठ अगर घर में करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो इसको संपुट लगा करके सप्तशती का पाठ करिए, बहुत श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। अगर आपको लगता है कि अदृश्य शक्तियां आपको परेशान कर रही, आपके पेट में हैं, आपके दिमाग में हैं, आपके रोजगार में हैं, आपको एक अज्ञात भय परेशान कर रहा है, वो मंत्र है, अज्ञात भय से निवारण का मंत्र है, ओम नमामि त्वाम महादेवी महाभय विनाशिनीम महादुर्ग प्रशमनीम महाकारुण्य रूपिणीम। महादुर्ग प्रशमनीम महाकारुण्य रूपिणीम, ये देवी अथर्वशीष का मंत्र है, इसका आप पाठ कर सकते हैं। आपके साथ कोई दुराचार कर रहा है, परिवार में, रिश्तेदारी में, या आपके कार्य क्षेत्र में दुराचार, आपको बराबर हरेस किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तब इस मंत्र का आप जप करें इस नवरात्रि में। ताम दुर्गाम दुर्गमाम देवीम दुराचार विघातिनीम नमामि भव भीतोहम संसारार्णवतारिणीम। इस मंत्र का जप करिए। यह भी देवी अथर्वशीष का मंत्र है। और एक और मंत्र है जो सभी तरह से रक्षा करता है, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। कोई एक मंत्र लेकर के आसन पर बैठ करके माँ भगवती की चित्र के सामने या मंदिर में जा करके घी का दीपक जला करके रुद्राक्ष की माला से आप ये जप करें, और जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना ही फायदा होगा। एक और बड़ा सिद्ध मंत्र है, ये भी देवी अथर्वशीष का मंत्र है, ताम दुर्गाम नमस्ते अस्तु भगवती मातरश्मान पाहि सर्वता। नमस्ते अस्तु भगवती मातरश्मान पाहि सर्वता, ये भी बड़ा श्रेष्ठ मंत्र है। अब इस नवरात्र को आप व्यर्थ न जाने दें। ये ऋषि मुनियों की परंपरा का देश है, सनातन धर्म है, और यहाँ पर आपको कमज़ोर रहने के लिए कभी प्रेरित नहीं किया गया। आपको सदैव शक्तिशाली बनने के लिए प्रेरित किया। सनातन धर्म अहिंसा का धर्म जरूर है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए अपने शक्ति का उपार्जन करना भी बताया गया। हमारे यहाँ हर देवता अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। आप भी सुसज्जित रहिए, अपने शक्ति को लगातार बढ़ाइए, और इसीलिए हर वर्ष 2 बार शक्ति अर्जन का ये नवरात्रि आता है। बार बार आपको बताता है कि अपनी शक्ति का उपार्जन करें, क्योंकि शक्ति जो है जिसके पास, वही उसी के सामने सब झुकते हैं, उसी को नतमस्तक होते हैं।
उसी को प्रणाम करते हैं, और कमज़ोर को कोई नहीं करता, कमज़ोर को सिर्फ लातें मारी जाती हैं। एक और सिद्ध मंत्र उन लोगों के लिए जिनको बड़े मंत्र नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मंत्र है, ये भी बड़ा सिद्ध मंत्र है, सभी तरह की समस्याओं को निवारण कर देता है ये मंत्र, और वो मंत्र है ओम दुम दुर्गायै नमः। ओम दुम दुर्गायै नमः। आप कुछ बड़ा मंत्र नहीं कर पा रहे हैं तो इस मंत्र की 11 माले का जप आप नवरात्र में करें। सिस्टम वही रहेगा, पद्धति वही रहेगी। आसन पर बैठिए, माँ भगवती के सामने घी का दीपक जलाइए, उनके दाहिनी तरफ, अपने बाईं तरफ, और रुद्राक्ष की माला से ये जप करिए। जप करने के पहले जो मन में भाव हो उसका संकल्प कर लो, अपना नाम, गोत्र का नाम, और जप करने के बाद ये सारा जप दाहिने हाथ में जल लेकर के माँ भगवती के बाएं हस्त में, बाएं हाथ में निवेदित कर दो कि माँ ये जप किया है, आप हमारे ऊपर कृपा करो, हमारी रक्षा करो, हमारे परिवार की रक्षा करो। इसी भाव के साथ में समर्पण कर दो। बहनों भाइयों, नवरात्रि का जो अवसर है ये शक्ति अर्जन का अवसर है, और हम आप सभी को चाहिए कि इन 9 दिनों में अपने शक्ति का उपार्जन करें, अपनी शक्ति का स्मरण करें और अपने आप को शक्तिमान बनाएं। इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।